नमस्कार मित्रों, आज हम लोग संविधान की अनुसूचियों पर चर्चा करेंगे कि संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, मूल संविधान में कितनी थी और बाद में कितनी जोड़ दी गई हैं। तो अनुसूचियों की संख्या वर्तमान में संविधान में कितनी है? 12 हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं, 4 अनुसूचियां बाद में संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ दी गई। तो वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 है। मूल संविधान में 8 थी, 4 बाद में जोड़ी गई हैं। आइए हम इन अनुसूचियों को अलग अलग करके देख लेते हैं कि हर एक अनुसूची में क्या क्या बातें कही गई हैं, उनके विषय क्या क्या हैं। देखते हैं। पहली अनुसूची में राज्य और संघ राज्य यानी संघ शासित प्रदेश। तो पहली अनुसूची में बताया गया है कि राज्य क्या है और संघ राज्य क्षेत्र क्या है। तो इन सब का जो है पूरा जिक्र है पहली अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते और पेंशन की बात की गई है। दूसरी अनुसूची में क्या कहा गया है? वेतन भत्ता और पेंशन। वेतन किसका? जैसे राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं, न्यायाधीश जो हैं, इन सब का वेतन भत्ता और पेंशन की बात की गई है दूसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रारूप दिया गया है कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ। ये सब जो शपथ का प्रारूप है वो तीसरी अनुसूची में दिया गया है। अब एक बात और कि इस तीसरी अनुसूची में किसका किसका शपथ प्रारूप नहीं है। तो इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इन तीनों लोगों को छोड़कर बाकी लोगों का शपथ प्रारूप है। किसका किसका नहीं है देख लेते हैं। राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का और राज्यपाल का। ठीक है। तो इन तीनों लोगों का शपथ प्रारूप इस तीसरी अनुसूची में नहीं है, बाकी जो लोग हैं उनका शपथ प्रारूप इसमें दिया गया है। अब दूसरी और तीसरी अनुसूची में सबसे ज़्यादा गलती करते हैं लोग। तो दूसरी को एक ट्रिक से याद कर लीजिए, वेतन 2, वेतन 2 ऐसे याद कर लेंगे तो याद रहेगा। शपथ और वेतन में लोग कंफ्यूजन कर जाते हैं कि दूसरी में क्या है, तीसरी में क्या है। तो वेतन 2 याद रखेंगे तो दूसरी में वेतन है, तीसरी में शपथ है। चौथी अनुसूची देखते हैं। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्यों का प्रतिनिधित्व कि जैसे संसद में 2 सदन होती हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो जो राज्यसभा है इसमें राज्यों से और संघ शासित प्रदेशों से कितने लोग चुनकर जाएंगे ये चौथी अनुसूची में बताया गया है। जिसे यूपी से राज्यसभा में कितने जाते हैं? 31 जाते हैं, 31। उसी तरह इसी चौथी अनुसूची में बताया गया है कि राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के कितने कितने सदस्य राज्यसभा में जाएंगे। अब देखते हैं पांचवी अनुसूची में क्या है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई ना। पांचवी अनुसूची में लिखा गया है कि अनुसूचित क्षेत्र जो हैं, जो जनजातीय क्षेत्र हैं, उनमें प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बात की गई है कि जो ऐसे क्षेत्र जहाँ पे जनजातियाँ निवास की गई हैं, निवास करती हैं, उनका प्रशासन और नियंत्रण कैसे किया जाए, ये बात पांचवी अनुसूची में बताई गई है। अब देखते हैं छठी अनुसूची। छठी अनुसूची में भी यही बात बताई गई थी, लेकिन किन किन राज्यों के संदर्भ में? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्यों के लिए स्पेशल नियम बनाए गए हैं प्रशासन करने के। कौन कौन है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अब इन राज्यों को याद कैसे करेंगे? देखिए, जैसे असम है, माँ उठाए यहाँ से, फिर मेघालय हो गया ए, और छोटी मिजोरम, एक आपको याद करना पड़ेगा त्रिपुरा। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जो जनजातीय क्षेत्र हैं, इनका प्रशासन कैसे किया जाए, ये छठवीं अनुसूची का विषय है। स्पष्ट हो गया। अब सातवीं अनुसूची में हम लोग आते हैं। सातवीं अनुसूची में ये बताया गया है कि कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिस पर केंद्र कानून बना सकता है, जिस पर राज्य बना सकता है, या जिस पर दोनों बना सकते हैं। तो यही बात कही गई है सातवीं अनुसूची में। समवर्ती सूची जिस पर दोनों कानून बनाते हैं, केंद्र सूची पर केंद्र कानून बनाता है, राज्य सूची के विषय पे राज्य कानून बनाते हैं। तो इसको ऐसे याद कर लीजिए, जैसे सातवीं है ये समवर्ती सूची, तो इसको ऐसे याद रखेंगे तो याद हो जाएगा। आठवीं में क्या है? आठवीं में भाषा है।
तो 8वीं अनुसूची में कई सारी भाषाएं हैं। मूल संविधान में उनमें भाषाओं की संख्या 14 थी, 14 भाषाएं उनमें रखी गई थी, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। तो संविधान संशोधन करके और भाषाएं जोड़ी गई। यहाँ पर एक प्रश्न ये भी पूछता है कि 8वीं अनुसूची में कौन भाषा नहीं है, तो इसमें अंग्रेजी नहीं है, स्पष्ट रूप से आप जान लीजिए 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी भाषा का जिक्र नहीं है। और भाषा संबंधी और बातें बताने के लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें कौन भाषा कब जोड़ी गई, कौन कौन सी किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, उसको हम लोग अलग से देख लेंगे। आइए अब यहाँ देख लीजिए कि जो 1ली से 8वीं तक है, यहाँ तक ये मूल संविधान में थी, 1ली से 8वीं तक ही मूल संविधान में थी, बाद में ये सब जोड़ी गई हैं संविधान संशोधन के माध्यम से। आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ संविधान में बिना संशोधन के नहीं जोड़ी जा सकती है, तो ये संशोधन किया गया, बाद में जोड़ा गया। हाँ, कुछ और विषय हैं जिनको संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे राज्यों का है, नए राज्यों का नाम, सीमा परिवर्तन, ये सब पे संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो सब बाद के विषय हैं, उस पर बाद में विचार किया जाएगा। आइए अब देख लेते हैं 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में कुछ ऐसे विषय हैं जिनको लेकर व्यक्ति न्यायालय में नहीं जा सकता, यानी उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, ऐसे कानून हैं। तो वर्तमान में इस समय कितने कानून हैं? 284 कानून हैं। ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई, फर्स्ट 1951 द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। जब जमींदारी का उन्मूलन हो रहा था तभी ये लाई गई थी अनुसूची। तो उस समय बहुत सारे ऐसे बातें आ रही थी जिस पे लोग न्यायालय चले जा रहे थे, तो उस पर कानून बनाने के लिए ये प्रथम संविधान संशोधन किया गया और ये 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई। ठीक है, ये किससे संबंधित है? दल बदल से। अनुसूचियों से प्रश्न या तो सीधे पूछे जाएंगे या तो जोड़ा मिलाने के लिए पूछा जाएगा। तो 10वीं अनुसूची हम लोग कहाँ, ये देखिए दल बदल से संबंधित है। 10वीं दल बदल, जो दल बदल करते हैं नेता लोग, उनको रोकने के लिए 10वीं अनुसूची लाई गई। नहीं, जब मन करता था अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाते थे। ये चुनाव बाद करते थे, इसे जीत गए, वहाँ पहुँच गए सदन में, उसके बाद पार्टी जब मन चाहे तब बदल लेते थे। तो इसको रोकने के लिए दल बदल लाया गया, दल बदल कानून लाया गया। स्पष्ट हो गई बात। अब देखते हैं 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची जो पंचायतें होती हैं उनसे संबंधित हैं। तो पंचायतों को क्या शक्तियाँ दी गई हैं, उनके अधिकार क्या हैं, ये 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई। 11वीं पंचायतों से संबंधित है। 12वीं अनुसूची देखते हैं। 12वीं अनुसूची नगर पालिका संबंधित है, जो शहरी निकाय हैं उनमें जो चुनाव होते हैं, जो चुने जाते हैं, उनसे संबंधित है। ये कब से जोड़ी गई? 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा। तो हम लोग इस तरह संविधान की जो अनुसूची है उसको देख रहे हैं। तो 1 से लेकर 8 तक ये मूल संविधान में थी, बाद में अनुसूचियाँ जोड़ी गई। इस समय वर्तमान में कितनी हैं? 12 हैं। इस तरह आप लोग अनुसूची पे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। अब हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।